हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मीनिंग होता है एल्कीन या अल्कीन्स। ओलिफिन्स ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं एल्कीन या ओलिफिन्स। दूसरा है पैराफिन्स। पैराफिन्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के ग्रुप को बोला जाता है पैराफिन। जैसे कि इस टाइप के ग्रुप अगर कहीं देखने को मिलते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को बोला जाता है पैराफिन, या इसी को एल्केन बोला जाता है। दूसरा है एसिड एस्टाइलिन, या फिर क्या बोला जाता है इसको, अल्काइन। तो अल्काइन ग्रुप मतलब कार्बोनिल ट्रिपल बॉन्ड के केसेस में आते हैं। थर्ड आते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मीन्स इस टाइप के ग्रुप, कोई एल्केन ग्रुप वहां से हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो इस टाइप के ग्रुप को बोला जाता है अल्काइल हैलाइड। अब ये हाइड्रोजन्स क्या क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन्स क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब आते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, अल्कोहल्स। इसी को बोला जाता है एल्केनॉल्स। अल्कोहल्स मतलब सी ओ एच ग्रुप, और इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है। अब आते हैं एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड की अगर हम बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। एक्स क्या हो सकते हैं? क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जो है अमाइड्स की बात करते हैं, तो अमाइड्स में कैसे क्या आता है दोस्तों? एसिड अमाइड या अमाइड नाम दिया जाता है इसी को। तो अमाइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड के ग्रुप के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? NH2 ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। इसको बोला जाता है अमाइड ग्रुप। थर्ड पे आते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इस टाइप के ग्रुप को दोस्तों बोला जाता है एसिड अमाइड ग्रुप। चलिए हम बात करते हैं दूसरे की। एस्टर के ग्रुप के लिए क्या देखा जाता है? जैसे कि जो है कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ये जो इस टाइप के ग्रुप देखते हैं, इस ग्रुप को बोला जाता है एस्टर। दूसरा आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के टाइप के ग्रुप को बोलते हैं CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। सेकंड आता है कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ ओ कीटोन। जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो सी डबल बॉन्ड OH। इस टाइप को ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या एसिड ग्रुप जनरली नाम देते हैं। साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल वर्ड दिया जाता है, साइनाइड या नाइट्राइल। साइनाइड मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड N। इसी को साइनाइड या नाइट्राइल, या फिर जनरली साइनो ग्रुप भी बोला जाता है इसको। जनरली साइनो भी बोलते हैं। फिर जो है आता है आइसोसाइनाइड। जब हम साइनाइड वर्ड या नाइट्राइल वर्ड का नाम देंगे तो जो है ग्रुप की कनेक्टिविटी कार्बन से जुड़ेगी। अगर हम नेम देते हैं आइसोसाइनाइड कहीं आता है, तो आइसोसाइनाइड में चेक किया जाता है कि जो है ग्रुप की जो कनेक्टिविटी होती है वो नाइट्रोजन से होती है, और इस टाइप की जो है बॉन्ड देखने को मिलते हैं यहाँ पर कार्बन। और ऐसे को बोलते हैं आइसोसाइनो ग्रुप। इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं आइसोसाइनो ग्रुप। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट ग्रुप के जो है नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो के लिए NO2 ग्रुप, एंड दूसरा है अमाइंस। अमाइंस के लिए NH2 ग्रुप। तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि इस टाइप के कुछ ग्रुप्स होते हैं। अब इस ग्रुप में जो है ओलिफिन्स हम लोगों ने देखा, सी वोल्फिन्स या जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि एल्कीन्स, सी डबल बॉन्ड सी। पैराफिन्स एल्केन, एस्टाइलिन या अल्काइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। एल्काइल हैलाइड मतलब आर एक्स को क्या देखा जाता है? एक्स इज इक्वल टू हेलोजेंस का जो है क्या हो सकता है उसमें? हेलोजेंस में क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अल्कोहल्स OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप। एसिड हैलाइड मतलब सी डबल बॉन्ड OH। अमाइड सी डबल बॉन्ड NH2। एसिड एनहाइड्राइड सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड O। इस टाइप के ग्रुप को क्या बोला जाता है? एसिड अमाइड। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, एस्टर। और जो है एस्टर को जनरली आपको इस तरीके से भी देखने को मिलता होगा, एस्टर। तो एस्टर के लिए हम ऐसे भी देख लिखते हैं। तो एस्टर की बात करें तो एस्टर के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एस्टर को ऐसे जनरली देखने को मिलता है, सी डबल बॉन्ड O O R। इस टाइप के ग्रुप ये सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है।
एनहाइड्राइड सॉरी एल्डिहाइड CHO। एल्डिहाइड को आप जनरली इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, C डबल बॉन्ड OH और A ग्रुप एल्डिहाइड। कीटोन, एसिड, एसिड को आपको जो है ऐसे भी कहीं देखने को मिल सकता है, OH ये ग्रुप हो गया। साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC, नाइट्रो ग्रुप NO2, अमाइड NH2। ये दोस्तों कुछ ग्रुप हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे बात करते हैं तो इस टाइप के कुछ ग्रुप देखने को मिलते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरे ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या कह रहा है, जो है होमोजीनियस सीरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्ड, अगर हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो थर्ड क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं होमोजीनियस सीरीज की, या होमोलॉगस सीरीज इसको बोला, सॉरी होमोजीनियस ना करके होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, ये होमोलॉगस सीरीज कैन बी डिफाइंड एज कंपाउंड हैव सेम जनरल formula but different in number of CH2 unit, but different in number of CH2 unit। कह रहा होमोलॉगस सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने वाला है, और डिफरेंट किस में रहता है, CH2 यूनिट में डिफरेंट अगर देखने को मिलता है तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉग सीरीज या होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये होमोलॉगस सीरीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ से, जो है फर्स्ट पॉइंट कह रहा है दे हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि इसके पास क्या होने वाला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट क्या देखने आए, सेकेंड पॉइंट कह रहा दे डिफरेंट डिफर इन, दे डिफर दे डिफरेंट इन नंबर ऑफ CH2 यूनिट। कह रहा है दूसरा पॉइंट इसके, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये किस में होते हैं, CH2 यूनिट में डिफरेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट कह रहा है शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पॉइंट कहता है शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, फोर्थ पॉइंट कहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा था, मॉलिक्यूलर वेट विल बी डिफरेंट। जी हाँ दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट विल बी डिफरेंट। तो दोस्तों ये है होमोलॉगस सीरीज की बात की करें, होमोलॉगस सीरीज में कैरेक्टरिस्टिक्स, होमोलॉगस सीरीज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने वाला है, डिफरेंट किससे होता है, CH2 यूनिट से। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कितने पॉइंट्स चेक करना होता है होमोलॉगस सीरीज को डिफाइन करने के लिए, पहला कह रहा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। दूसरा क्या होते हैं, डिफरेंट इन या डिफरेंट या डिफर इन CH2 यूनिट। थर्ड पॉइंट कह रहा है दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ पॉइंट कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां से सेम बट केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है दोस्तों। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम बट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट,
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट। अब आते हैं थर्ड के पॉइंट पे, अगर मॉलिक्यूलर वेट विल बी डिफरेंट। दोस्तों हम यहाँ से सारे पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं इस वजह से, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट CH2 यूनिट, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट इस प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे चेक करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे चेक करेंगे। और फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जब भी मुझे कभी होमोलॉगस सीरीज या होमोलॉग्स डिफाइन करना हो, तो हम इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट को चेक कर लें। अगर इन सारे पॉइंट्स को फुलफिल करता है तो वो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के होमोलॉग्स होंगे। होमोलॉग्स की बात करते हैं, चलिए। अगर हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल्स को डिफाइन करूं कि कह रहा है बताइए कि ये दोनों आपस में होमोलॉग्स हैं क्या। जैसे कि कंपाउंड ए, कंपाउंड ये कह रहा है कि आपके सामने CH2, सॉरी CH3, CH2, NH2, एंड बी जो है, बी है CH3, CH2, CH2, NH2। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से सेम होने वाले हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या होने वाला है, C2, H कितने हो रहे हैं दोस्तों, ऐसे निकाल लेते हैं, CnH कितने हो रहे हैं, 7। तो CnH2n, या इस तरीके से अगर हम ना डिफाइन करें तो CnH2n+3 कर लेंगे तब भी हो जाएगा, 2 4 × 3, तो H2n+3 इंटू n। तो जरा इसमें हम फुलफिल करके चेक करते हैं क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो रहा है, जरा चेक करो। C कितना है, 2, 2 हो गया। H कितने हैं, 7 बनने चाहिए, तो 4 और 3 7, यानी कि 2, 2 × 4, 2 × 2 + 3, 2 × 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 हो गया। यहाँ से इसको आगे बात करते हैं, 7, 7। और जैसे आप यन, तो देखिए दोस्तों इसके भी मॉलिक्यूलर फार्मूले सेट हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, तो दूसरा ग्रुप चेक करते हैं। सी कितने हैं, 3, C3, H2 × 3 + 3 यन होने चाहिए, जरा चेक करिए कितना आ रहा है। C3 हो गया, H 3 × 2 = 6 और 3 9 यन। चेक करिए, 3, 3 और 4 7, 2 9 और यन। जी हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से सेम देखने को मिला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, जैसे कि था CH3, CH2, CH2, यन, CH2। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, फर्स्ट पॉइंट फुलफिल हो गया। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या चेक करेंगे दोस्तों, शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जरा चेक करिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइन NH2, NH2, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी सेम। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट कह रहा है डिफरेंट इन CH2 यूनिट। अगर हम ये देखें तो कितने CH2 यूनिट है यहाँ पर, एक CH2। अगर मैं यहाँ देखूं तो इसके पास कितने, एक, दो, तो कितने डिफरेंट है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है। यानी कि थर्ड पॉइंट में भी क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। थर्ड पॉइंट भी फुलफिल हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, देखिए दोस्तों फोर्थ पॉइंट क्या था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो अगर हम पहले कंपाउंड ए की मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, कंपाउंड ए में जैसे कि कितने कार्बन है यहाँ पर, कार्बन 2, तो कितना होता है कार्बन का वेट, 2 × 2 6, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर
7 हाइड्रोजन, तो 1 × 7 प्लस नाइट्रोजन का 14। अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो कितना हो जाएगा 24, और जो है 24 और 3 7 कितना हो जाएगा 31, 31 और 14 45। ये कितना हो रहा है 45। जरा एक बार चेक करते हैं, 24 और जो है 14 कितना हो जाएगा 38, और 38 और 7 45। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या आया 45। जरा यहाँ चेक करते हैं, इसके लिए कितने कार्बन हो रहे हैं, 3 कार्बन के यूनिट, यहाँ पर 3 कार्बन, तो 12 × 3 प्लस 1 × 9 प्लस 14। जरा चेक करिए कितना आ रहा है यहाँ से, 12 3 जो है 36, 12 24 करते हैं 36 प्लस 7, सॉरी 9 प्लस 14। जरा चेक करिए, 36 और 9 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 और 12, सॉरी 45 और 14 है, 45 और 14 कितना हो जाएगा, यानी कि 59। तो यहाँ से 59। अगर हम ये चेक करें डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर वेट, तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट भी होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी क्या यहाँ पर हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट में भी डिफरेंट देखने को मिला। यानी कि इस टाइप के अगर ग्रुप मुझे कहीं दिखता है, तो इस टाइप के ग्रुप को हम ये बोल देंगे ए एंड बी आर होमोलॉग, होमोलॉगस टू ईच अदर, ईच अदर। जी हाँ दोस्तों, हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं होमोलॉग सीरीज को। होमोलॉग सीरीज की अगर हम बात करें, तो होमोलॉग सीरीज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो है होमोलॉग सीरीज क्या कहता है, डिफरेंट यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और किसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन CH2 यूनिट। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखने को मिलता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तीसरा कह रहा डिफरेंट इन CH2 यूनिट, और चौथा पॉइंट कह रहा मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंट होना चाहिए। एक पॉइंट और है जो कि हम रिएक्शन के यानी कि जो ग्रुप में आइडेंटिफाई करते समय नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब इसका हम वो देखते हैं प्रैक्टिकली चेक करते हैं, तो दोनों में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मुझे कोई कंपाउंड यानी कि जो कंपाउंड दिया हुआ है आपस में रिलेशन बताना हो ए और बी के बीच में, तो हम ये 4 पॉइंट्स जो है, इस 4 पॉइंट को हमको चेक करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हम चेक करते हैं, जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने देखा फंक्शनल ग्रुप के क्लासिफिकेशन में, फंक्शनल ग्रुप के 2 क्लासिफिकेशन, पहला तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, आज हम लोगों ने 2 ग्रुप के बारे में पढ़ा, तीसरा क्लासिफिकेशन होमोलॉग्स सीरीज के बारे में पढ़ा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।